खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते। बातें नहीं बना, हमें आईसीसी और बीसीसीआई ने नहीं बोला, अच्छा बात नहीं बोला, अच्छा बात कैसे तेरी बाकी। मैं तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, मैं तो नहीं शाबाशी दूंगा कि इंडिया की टीम में फाइनल जीती है। मैंने तो पहले बोला भाई ऐसे ऐसे फाइनल को ना कचरे के डब्बे में डालो ना अपने ना उधर से निकल के कहीं बाहर निकले, ना पाकिस्तान गए, ना वहां जाके क्रिकेट खेली, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते हो, मुझे बोलते रहो, बिल्कुल ही मतलब सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई। एज इतनी हो गई है कि अब क्या कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सड़का गए होंगे, मुझे तो यही लग रहा है भाई। नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर हो तो उसको हर एक को पूरे मुल्क में 1.25 अरब की आबादी का भारत है, जो जिस जात से मतलब ताल्लुक रखता है उसको ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन जावेद भाई, जो उनका सेक्रेटरी है जय शाह, वो अमित शाह जो उनका वजीर दाखिला है उसका बेटा है। ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को चैलेंज करके स्पिन कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया। न्यूजीलैंड को कंडीशन पता थी, स्पिन विकेट कैसा है वो पता था, इंडिया की स्ट्रेंथ का पता था, उसके अपने बल्लेबाजों की अपनी गलतियों की वजह से वो स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज इंडिया चैंपियन बन गया। और फिर चैंपियन वही टीम होती है जो चैंपियन बनना डिजर्व करती है। यार आप एक काम करें, वो रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा बिन, यार जाएं उसके पास, विराट भी उसके साथ ही है, जाकर उनको बिन ढूंढ के दे दें, वो उसमें फेंक देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। और आप लेकर आ जाना, हम इधर रोला डाल देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं। दुनिया भर ने जो क्रिकेट में देखा है ना, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जीते तो हम, ये देखो हमारे पास ट्रॉफी है। तो रोहित शर्मा को फोन करके पूछेंगे वो ट्रॉफी किधर है, तो उसके पास होगी नहीं, तो हम कह देंगे हम जीते हैं। लानत बेचता हूं मैं ऐसी जीत के ऊपर जिस जीत को चीटिंग करके जो है वो जीता गया हो। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, उस गेम में आप सब टीमों को इक्वली जो है राइट्स देते हो, आप सब टीमों के साथ जस्टिस करते हो, और फिर टीमें जो है वो चैंपियन बनती है। बट इंडिया ने चीटिंग की, बेईमानी की, अपनी चुदराहट को जो है वो फर्स्ट पे रखा, अपनी चुदराहट को यूज किया और इंडिया ने ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी पे कोई भी बंदा खुश नहीं है। आईसीसी ना कहे, ये क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया की सब कुछ मानी जा रही है और इंडिया भी वहां जाके बैठ गए। और इसलिए नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है। और तमाम ममालिक को मैं कहूंगा कि एक थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट दोबारा जाना पड़ेगा, और अदरवाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया की जो मजमूम अज़ाइम है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अब बखूबी मैं कहूंगा कि सबके सामने आ चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं इस पर रोक जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रिकेट तबाह होती जा रही है। ये तो हमें भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्रिकेट जो है इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जो कि इस वक्त आईसीसी के फैसले हैं तमाम, और जिस तरह से आईसीसी की नेग्लिजेंस की वजह से तमाम जो मौकों पर हमने देखा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश की गई है। कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती, मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं रंग में भंग तो मत डालो, किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, कि पॉलिटिक्स की बुनियाद पर क्रिकेट होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है, पहले ऐसी नहीं थी। कम से कम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करवाए ना, आप खामोश तो नहीं बैठे सकेंगे, आपके साथ ज्यादती होगी, आप कहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको रजिस्टर कराना चाहिए। आपके डिग्निटी एंड ऑनर की बात है, बीइंग होस्ट, क्यों नहीं? देखिए सेरेमनी अगर आप देखें तो सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स को आप बुलाते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं सारे काम, सारे इंडियन जो है वही खड़े हुए थे, आपको नजर आया, और वही मेडल्स भी पिला रहे हैं, वही सब कुछ सबको अवार्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सेगमेंट किया जा सकता था। खान अफरीदी का नसीम भाई ये कहना है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज मिला है, और ऐसा लग रहा था वो अपनी गली में ही खेल रहे हैं कोई स्ट्रीट क्रिकेट। और साथ में शाहिद भाई ने ये भी कहा कि अगर वो शेर के बच्चे होते तो पाकिस्तान आके खेलते, बहुत बुजदिल है, ऐसा कह दिया शाहिद भाई ने। देखिए ये स्टेटमेंट कोई शेर ही दे सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट का कोई और नहीं दे सकता, वरना ये बात किसी और ने क्यों नहीं कही। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम, अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, टेलीविजन पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने ये बात क्यों नहीं कही? ये नासिर हुसैन ने तो कही, ये माइकल एथरटन ने तो कही कि उनको फेवर दिया जा रहा है। और शायद ये व्यूज वगैरह के नहीं फिक्र नहीं करते हैं कि कहीं से व्यूज आएंगे। शायद ने जब बयान दिया है वो कश्मीर के हक में दिया है, जब बयान दिया है वो पाकिस्तान के हक में दिया है, जब बात की है वो पाकिस्तानियों का एक दिल बड़ा करने वाली बात की है। और ये स्टेटमेंट कोई और नहीं देगा, देना कोई और ये वाला स्टेटमेंट। अगर बहुत सारे लोग हमारे बड़े बड़े नाम है, 1992 90s के हीरो हैं, अपने चैनल्स भी चलाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो जरा बताएं ना भाई कि इस स्टेटमेंट पे आपकी नजर क्यों नहीं गई? भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे?
एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता। मेरा कहना ये कि आप कितना भी कुछ बना लें, अगर स्टेडियम के अंदर वाले अच्छे नहीं होंगे या वो अच्छा नहीं होगा ना, तो हम पीछे होते चले जाएंगे। तो जरूर सिंसियरली बहुत सारे लोगों ने इन 20 दिन में क्या कुछ नहीं कर दिया, बस गला काटना रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया। अगर वाकई इस मुल्क से, इस टीम से, अपने खेल से मोहब्बत है तो उसके लिए मिल बैठ के कुछ करें। वो बात आपने जो कहा न्यूजीलैंड के हवाले से, अच्छा देखिए, मैं कोहली के हवाले से भी मैंने वही चीज सोची थी कि लॉ ऑफ एवरेजेस कोहली ने फेल होना है, तो मुझे वो लग रहा था। साथ साथ न्यूजीलैंड, मुझे लग रहा था कि अगर कोई टीम हरा सकती है वो न्यूजीलैंड होती, और न्यूजीलैंड काफी बेहतर जा रही थी। एक तो वो फिलिप वहां से जो आउट हुए वो चीज, और यही अगर 280 होते तो शायद मुख्तलिफ होता। साथ आज जो रोहित खेले हैं, उन्हें अंदाजा था कि मैच कहां तक जाएगा, किस तरह से होगा, शुरू से आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। यार छोड़ दो भाई, अब वो जीत गए हैं और वो ठीक जीते हैं। 5 मैचेस आपने देख लिए हैं जो उन्होंने दुबई के अंदर खेले हैं। आपको ये प्रॉब्लम है ना कि वो दुबई में खेल लिया, तो भैया फिर उनके ऊपर लान तान करने से बेहतर है जरा इधर थोड़ा बात करो ना कि थोड़े पॉलिटिकल हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। ये कह देना कि जनाब हम तजर्बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, हम तजर्बों से नहीं निकल रहे हैं। और तजर्बे करके आपको हासिल क्या हुआ है बाय द वे? कोई मुझे ये बता सकता है? आप लोगों को याद है अमेरिका जाने से पहले न्यूजीलैंड के साथ एक हमारी होम सीरीज हुई थी, जिस टीम को हम सी टीम कहते थे। आज उसी सी टीम के न्यूजीलैंड के प्लेयर जो हैं वो उनके नेशनल स्टार्स बन चुके हैं, इंटरनेशनल स्टार्स बन चुके हैं। रचन रविंद्रा जो नया पाकिस्तान आया था, कहा गया था कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 100 करके जा रहा है। वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है कि फंसे हुए मैच के अंदर 40 गेंदों पर 40 रन चाहिए थे तो कप्तान उसको बॉलिंग दे रहा था ताकि वो विकेट निकाल सके। और हमने क्या किया था, हमने उस सीरीज के अंदर भी तजर्बे किए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से कल भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसके बाद जिस तरीके से भारत सेलिब्रेट किया, पाकिस्तानियों में इतनी ज्यादा जलन हो गई कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भारत के इस शानदार जीत को लेकर बातें कही है कि भारत फेवर कराकर आईसीसी जिससे जीता है, क्योंकि इनका बंदा आईसीसी में बैठा हुआ आईसीसी चेयरमैन जैसा है, इस वजह से मतलब बीसीसीआई को फेवर गया है और हर मैच में वो क्रिकेट देखने आता है स्टेडियम में, और वो पिच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिस वजह से भारत को फायदा होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी ज्यादा जली हुई है भारत के इस शानदार जीत को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि इनकी टीम इतनी बुरी क्रिकेट खेली इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस वजह से इन पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है कि हमारी टीम इतनी बुरी खेली है तो हिंदुस्तान की टीम यानी भारत की टीम इतनी अच्छी क्रिकेट कैसे खेल ले रही है, जिस वजह से इन पाकिस्तानियों की जली हुई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब 2023 में इनकी टीम बाहर हुई थी, हमारे वहां ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसको ये ट्रोलिंग कर रहे थे कि पिच पर एक केमिकल स्प्रेड कर दे रहे हैं जिस वजह से गेंद टर्न हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मोहम्मद शमी को ये लोग ट्रोल करते थे कि बॉल में चिप लगा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों की किस तरीके से मेंटालिटी है, जो टीवी शो पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर किस तरीके से बातें करते हैं। तो इन पाकिस्तानियों का जिस तरीके से वहां से सफर खत्म हुआ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 आया तो उसमें भी इन पाकिस्तानियों ने इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई कि ये सुपर 8 से ही बाहर हो चुके थे। यूएसए जैसे जो मतलब एसोसिएट मेंबर वाली टीम है उससे बुरी तरीके से हारे, भारत से तो हारे ही हारे, इनका रिवाज है भारत से आना। तो जिस तरीके से यूएसए से हारे उसके बाद से बाहर हुए, तो उसमें भी इन पाकिस्तानियों ने रोना ढोना ढाला था कि भारत फेवर मतलब आईसीसी फेवर कराकर मतलब भारत को जितवाया T20 वर्ल्ड कप। उसमें भारत ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाई, अनबीटन रही, और 2023 वाला वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम अनबीटन रही। लेकिन एक फाइनल मुकाबले में हमें चूक हुआ और पूरी तरीके से उस फाइनल को हम हार गए। लेकिन 2024 का हमने फाइनल जीता और फाइनली 2025 का जिस तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी का एक फाइनल जीता,
पूरी तरीके से सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने भी भारतीय हैं। बल्कि दूसरे देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत ने एक अच्छी क्रिकेट खेली है, इस वजह से भारत ने इसको जीता है। लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जला हुआ है कि इन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत कैसे जीत गया, जबकि हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट था, हमारे वहाँ आए ही नहीं, पूरा मैच दुबई में खेले तो इनको होम ग्राउंड का एडवांटेज हो गया। मतलब पांचों का पांचों मुकाबला दुबई में खेला भारतीय टीम ने, और जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन दिखाया, इनको अप्रिसिएट करना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों का कि किस तरीके से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी किए। मतलब पूरे बल्लेबाज में कंप्लीट बल्लेबाजी किया, गेंदबाजी में अपना काम दिखाया गेंदबाजों ने, ऑलराउंडर्स ने जिस तरीके से अपना बखूबी काम दिखाया, तो पूरी तरीके से वेल मेंटेन टीम थी और पूरी तरीके से सभी को धूल चटाने के लिए रेडी थी और चटाया भी। जिस तरीके से भारत ने इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन करा है, तो जिस तरीके से पाकिस्तानियों की जलन हो रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के बाद, तो ये रोना धोना ढाले हुए हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।